हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डायमेंशनल एरे जावा में। तो डबल डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और अगर आपको डबल डायमेंशनल एरे आपको जावा में डिफाइन करना है तो उसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, दो सबस्क्रिप्ट सिंबल, पहला रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए, और फिर न्यू डेटा टाइप, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, या सबस्क्रिप्ट की पोजीशन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप आगे है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों इस सिंटैक्स चलते हैं। अगर आप इसको और समझना चाहें कि किस तरीके से होता है तो मान लीजिए मुझे एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ इसको INT, मान लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, न्यू INT, मान लीजिए मैंने कहा 3x2, तो 3 रो 2 कॉलम, तो ये आपके पास हो गई क्या, ये है 3 रो, 1 2 और 3 और 2 कॉलम, 2 कॉलम का मतलब ये है आपका, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, अगर मैं कहूँ ये, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स ऑफ 0 0, ये है मैट्रिक्स ऑफ 0 1, मैट्रिक्स ऑफ, ये रो बढ़ गई आपका 1 0, ये है मैट्रिक्स ऑफ 1 1, ये है मैट्रिक्स ऑफ 2 0, ये है मैट्रिक्स ऑफ 2 1, ये है 0 1 2, ये है 0 1। इससे आप पता लगा सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स को शुरुआत में हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अगर आप कल को किसी भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग को पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे मैट्रिक्स की प्रोसेसिंग बहुत क्रूशियल होती है, तो इस मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन को उठाया कि आप ऐसा करिए कि 3x3 के एलिमेंट्स को लीजिए, उसको फिर आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कर डालिए, ठीक है। तो आइए इसको करके देखते हैं। एकदम आसान है। आपको पता है कि अगर हमें 3x3 की मैट्रिक्स को प्रोसेस करनी है तो हमने क्या किया, पहले एक यहाँ पर एक हमने लिया INT मैट्रिक्स, और इसमें कहा हमने कि न्यू INT मैट्रिक्स की साइज़ कितनी है, 3 और x3। फिर हमने यहाँ पे एक INT I लिया, यहाँ पर एक J लिया हमने, I और J हो गया आपका। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, system.out.println, चूँकि 3x3 का मतलब 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आप कह दीजिए कि भाई एंटर 9 एलिमेंट्स, आपने 9 एलिमेंट्स को मांग लिया। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप लूप चला सकते हैं। पहला रो के लिए तो I = 0, पहली रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो जाहिर सी बात है इसमें जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है तो 2 तक जाएगा, I++। फिर आपने क्या किया कि फॉर j = 0, j <= 2, j++, और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा कि मैट्रिक्स ऑफ I × j = SC.next INT, ये आपने रीड कर लिया। तो टेक्निकली हुआ क्या, टेक्निकली बस इतनी बात हुई कि आपने 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। 3x3 की एक मैट्रिक्स का मतलब है ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई ये, और इस मैट्रिक्स में आपने 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, और ये है रो नंबर 0 1 2, ये है 0 1 2। तो इस लोकेशन का नाम पता है, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2, ये लोकेशंस हैं। तो अब आपको करना क्या है कि इन लोकेशंस पे, इन पे वैल्यूज़ को हम लोग रख के सिंपली हम लोग प्रिंट करा दीजिए। इसी के ग्राउंड में लूप चलाया है। पहली बार I की वैल्यू 0 है, और फिर इंटरनल J 0 से 2 तक, तो 0 0, देखिए 0 I फिक्स है, J बढ़ रहा है, फिर I 1 बढ़ेगा, फिर J 3 बार चलेगा। तो इस तरीके से चल रहा है आपका। तो आपने क्या किया, आपने सारी वैल्यूज़ को पहले रीड कर लिया, और अब आपको क्या कर देना है, इनको प्रिंट कर देना है। तो आपने कहा system.out.println, आप कह सकते हैं द गिवन वैल्यूज़ आर, वैल्यूज़ जो आप देना चाह रहे हैं वो कौन कौन सी, या आप ऐसे कहिए कि द मैट्रिक्स इज, इसको मैट्रिक्स बोल दीजिए कि द मैट्रिक्स इज। अब मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर I = 0 <= 2 I++, और फॉर j = 0 j <= 2 j++,
ये कर दिया आपने, और फिर आपने इसको प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रिंट का मतलब लाइन चेंज नहीं करना, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे, थोड़ा सा गैप के लिए स्लैश टी होता है टैब स्पेस के लिए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो क्या कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, मतलब लाइन चेंज करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊँ तो ये प्रोग्राम कैसा दिखेगा आपको। आपने इसे कंपाइल किया और फिर आपने इसे रन कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स 3x3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ पे आई की लूप चली, तो ये पूरी आई और जे, ये पूरा हम लोग लूप किस ग्राउंड पे चलाते हैं, हम लोग लूप चलाते हैं इसको देखते हुए, है ना। तो चूंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 रो 3 कॉलम में कुछ इस तरीके का डिब्बा बनेगा आपके पास। ठीक है, ऐसा डिब्बा बनेगा। फिर आप मान लीजिए वैल्यू दे रहे हैं, तो पहली वैल्यू कहाँ पे जाएगी 0 0 पे, दूसरी वैल्यू 0 1 पे, तीसरी वैल्यू 0 2 पे। फिर इस तरीके से सारे मैट्रिक्स को आप क्या कर देंगे, भर देंगे, कोई भी एलिमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद जब इसको करना होगा तो एक लूप चलती है आई किसको रिप्रेजेंट करती है, आई रिप्रेजेंट करती है रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो जब रो एक बार चलेगा, जब आई एक बार चल रही है तो कॉलम 3 बार चल रहा है, फिर जब ये एक बार चल रहा है तो ये 3 बार चल रहा है, फिर एक बार चल रहा है तो ये 3 बार चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी वैल्यूज़ को आप रीड करके फिर इसको आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक तो कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। तो मल्टीप्लाई का मैंने सी लैंग्वेज के अंदर पूरा मल्टीप्लाई कैसे कैसे होता है एक एक करके पूरा बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करके रख दिया है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे उठाऊंगा तो एक वीडियो कम से कम आधा घंटा लंबी हो जाएगी, जितना पेशेंस है नहीं आपके अंदर मुझे पता है। तो मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आता तो सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जा करके आप मल्टीप्लाई को देख लीजिए। ठीक है, बाकी जैसे मैं आपको ट्रांसपोज बता देता हूँ, ये बहुत ही आसान होता है। ट्रांसपोज में जो सारा खेल होता है वो खेल है, जैसे एक ट्रांसपोज क्या होता है आपको समझना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट है। अगर मैं कहूँ कि इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कॉलम रो में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितनी रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, जो कॉलम थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, रो में कन्वर्ट हो गई। तो अगर इस तरीके से आप करना चाहते हैं कि सारे रो को कॉलम में, सारे कॉलम को रो में, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब असल में ये क्या हो रहा है, मतलब अगर हम इसको लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाइए। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये क्या हो रहा है कि ये 3 रो 3 कॉलम है यहाँ पर भी, और जो ट्रांसपोज हो रही है उसमें भी तो 3 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, ये है, ये आप देख सकते हैं 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये इसकी लोकेशन है। अब ट्रांसपोज में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है 0 0, अब ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो रही है ना, तो ये कैसे हो जाएगा 0 1 0 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बात को, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू बदल रही है और 0 कांस्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड वैल्यू कांस्टेंट है और पहली वैल्यू बदल रही है। तो जो बदलने वाला काम किसका था, जे का था, और कांस्टेंट क्या था, आई था। तो इसका मतलब कि जो यहाँ आई जे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, जे आई प्रिंट हो रहा है। बस ट्रांसपोज में इतना सा खेल है। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स को अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो आप कह सकते हैं द मैट्रिक्स इज, अगर ट्रांसपोज करना है तो इसी प्रोग्राम में आइए, और इसी प्रोग्राम में आप क्या कह सकते हैं कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज, आप यहाँ पे फिर लूप चला दीजिए कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने कहा फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेसर इक्वल देन 2, j प्लस प्लस, और आपने क्या प्रिंट कर दिया, आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपने कहा मैट्रिक्स ऑफ जे आई, इंस्टेड ऑफ आई जे आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, जे आई प्रिंट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई लाइन को चेंज कर दो। मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स की थोड़ी साइज़ बड़ी ज़रूर होती है, ये थोड़ी बड़ी साइज़ होती है, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होता। अगर आप चाहें इसको तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मैट्रिक्स प्रिंट करा दिया और फिर उसका ट्रांसपोज प्रिंट करा दिया। ठीक है,
तो हमने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये मैंने इसको कंपाइल किया एंड फिर आपने कहा जावा डेमो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले हमने मैट्रिक्स प्रिंट कराया, फिर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट कराया। पूरी की पूरी लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली है किस तरीके से होता है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जैसे 2 क्वेश्चंस हैं एडिंग का, मल्टीप्लाई का, ये दोनों मैंने अपने सी के प्लेलिस्ट में बना रखा है। अगर आपको इसका आइडिया है कि ऐड और मल्टीप्लाई कैसे होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से इसको ट्राई करिए। और अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो सी लैंग्वेज में जा करके मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि किस तरीके से ऐड मल्टीप्लाई होता है। तो जो लॉजिक वहाँ लगती है, थोड़े से सिंटैक्सेस बदलेंगे, वही लॉजिक यहाँ पे लगेगी। तो एरे तक में कोई खास दिक्कत नहीं है, जो सी में इस्तेमाल होता है वही जावा में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।